हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी लोग। तो स्टार्ट करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ना हमने अल्फाबेट्स के लिए रखे हैं, मतलब यहाँ पे हमारी क्या है, वर्ड सीरीज चल रही है। वर्ड सीरीज या फिर आप बोल सकते हैं लेटर सीरीज बोल सकते हैं, जहाँ पर हमें इंग्लिश के अल्फाबेट जो है एक ऑर्डर में दिए हुए हैं, हमें नेक्स्ट वाला वर्ड या फिर नेक्स्ट लेटर्स को फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले इन क्वेश्चंस को करने से पहले हमने अल्फाबेट टेस्ट में पढ़ा था, कोडिंग डिकोडिंग में भी हमने डिस्कस किया था कि इन लेटर्स की पोजीशन वैल्यूज हमें क्या होनी चाहिए, याद होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसके लिए मैंने एक बताया था आपको, एजओटी करके आप क्या करोगे, याद करोगे। एजओटी में क्या है, दिस इज 1, 5, 10 और ये 15 नंबर पे है, ये 20 और ये 25 नंबर पे। इससे क्या होगा, बीच के नंबर, बीच के लेटर्स हम आसानी से क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हमें ए पता है 1 पे है तो हम बता सकते हैं सी है 3rd पे होगा, डी 4th पे होगा या के 11 पे होगा। इस तरीके से हम कर सकते हैं फाइंड आउट। तो इसको बेस लेके चलेंगे हम, सारे क्वेश्चन इस पे ही चलेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज ADG और सेकेंड आपका GJM, थर्ड वन इज MPS और हमें नेक्स्ट क्या है वो फाइंड आउट करना है कि अगला पैटर्न क्या होगा। तो सबसे पहले ये जो हमें दे रखे हैं ये हमें किस बेसिस पे दे रखे हैं, कौन सा रूल इनमें अप्लाई किया वो जानना ज़रूरी है। तो देखो इसमें क्या है, ADG आपको पता है ए की पोजीशन इज 1, डी की पोजीशन वैल्यू इज 4, जी कहाँ पे आएगा, देखो ई अगर 5 पे है तो 6, 7, ये 7 पे आ जाएगा, जी अगेन 7 पे आ गया, जे कहाँ पे होता है 10 पे होता है, एम आपका 13 पे होता है, एम अगेन 13 पे होता है और पी आपका 16 पे होता है, एस आपका 19 पे होता है। अब देखो फर्स्ट और सेकेंड थर्ड कोई किसी से किस तरीके से लिंक है। ये फर्स्ट है ए, देखो यहाँ का फर्स्ट 7 है, यहाँ का फर्स्ट 13 है, कुछ डिफरेंस देख लो, मल्टीप्लाई देख लो, कहाँ से लिंक करो। देखो ये 1 है, ये 7 है, तो 1 + 6 इज 7 और 7 + 6 इज 13। यानी कि पहला वाला क्या है, पहले वाले में मैंने 6 ऐड किया तो मुझे दूसरे वर्ड का फर्स्ट लेटर मिला, दूसरे में +6 किया तो तीसरे लेटर का फर्स्ट लेटर मिला। अब हम क्या करेंगे, इसका अगला लेटर फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, इसमें +6 कर दो, तो 13 + 6 इज 19 और 19 होता है आपका एस। पहला हमें लेटर मिल गया। सेकेंड वन इज 4, अब 4 से 10 में गया है, ठीक है, यहाँ का डी है, यहाँ पे क्या है 10 है, तो 4 + 6 क्या है 10 है, यहाँ से जे से ये भी क्या है 6 है, इसका मतलब सेकंड में भी क्या है 6 प्लस करना है, तो हमें कितना मिल जाएगा 16 + 6 इज 22 और 22 आपका होता है वी, ठीक है, वी होता है, आप चेक कर सकते हैं, टी इज 20 तो STUV, वी कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। लास्ट देखो 7, 7 + 6 13, 13 + 6 19, यस इसमें भी क्या सेम गैप है, तो ये भी कितना हो जाएगा 19 + 6 कितना हो जाएगा 25 और 25 पे आपका कितना होता है आपका वाई होता है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा SVY, और SVY क्या ऑप्शन नंबर 2 क्या हो गया हमारा करेक्ट आंसर हो गया। तो इस तरीके से इनको हम करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज ADHM क्वेश्चन मार्क और यहाँ पे जेड दे दिया। देखो इसको हम यहाँ पर भी कर सकते हैं, ए का 1 होता है, इसका 4 होता है और उसके बाद आपको दे दिया है HH आपके 8वें नंबर पे होता है, M इज 13 ये हमें बताना है और जेड आपका होता है 26 पे। देखो ये सोच के चल सकते हो कि सीरीज चलिए 1, 4, 8, 13 एंड क्वेश्चन मार्क और 26। अब देखो इसमें हम क्या कर सकते हैं, एक के बाद 4, 3 का गैप हो गया, फिर 4 का गैप हो गया, फिर 5 का गैप हो गया, ये तो काफ़ी क्या हो गया, देखो इसमें क्या हो गया +3 हो गया, फिर +4 हो गया, यहाँ पे +5 हो गया, तो ऑब्वियसली यहाँ पे कितना हो जाएगा +6 हो जाएगा, और +6 करके 13 + 6 इज 19 और 19 में आपका कितना होता है एस होता है। अब देखो 19 + 7 करो तो 26 आना चाहिए, तो ये क्या हो गया, इसका मतलब एस वाला क्या हो गया करेक्ट आंसर हो गया। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो गया, इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है CGK EJP GMU एंड नेक्स्ट वन हमें फाइंड आउट करना है, तो इसको हम यहाँ पे करते हैं। तो नेक्स्ट हमारा है CGK एंड EJP एंड GMU और नेक्स्ट हमें फाइंड आउट करना है। तो सेम एजओटी आपको दिमाग में याद रखना है, चाहो तो जहाँ जहाँ क्वेश्चन करते हो वहाँ पे लिखते रहो, इससे क्या होता है प्रैक्टिस देख देख के बार बार क्या होती है प्रैक्टिस होती है। सॉरी ये 20 और ये 25 है, ये 15 है आपका, ठीक है। तो C क्या होता है 3 होता है, G 7 होता है, K 11 होता है, E आपका 5 होता है, J 10 और P होता है आपका 16 एंड G 7, M इज 13 और STU U आपका कितना होता है 21 होता है, ठीक है। हमें नेक्स्ट बताना है। अब देखो पहला क्या है 3, 7, 11, दूसरा क्या है EJP यानी कि 5, 10, 16, तो इस तरीके से लिख सकते हो CGK और इसके बाद हमें यहाँ दे रखा है EJP, इसमें है 3, 7, 11 और ये आपका कितना है 5, 10, 16। तो देखो 3 से 5 में गया, 7 से 10 में गया, 11 से 16 में गया, तो 3 से 5 में जाने में क्या किया +2 किया,
7 से 10 जाने में कितना किया, +3 किया। 11 से 16 जाने में कितना किया, +5 किया। तो 2 3 5 इस तरीके से क्या हो रहा है, ऐड हुआ है, ठीक है। इसके अगले में चेक करते हैं, अगर सेम पैटर्न लगेगा तो हम अगले में भी यही करेंगे। अगले में क्या है, ई के बाद यहाँ दे दिया जी, यहाँ दे दिया आपका एम, और ये दे दिया यू, यानी कि ये दे दिया 7 13 एंड 21। तो देखो 5 से 7 में +2, और 10 से 13 जाने में +3, और 16 से 21 जाने में +5 किया है। तो इसका मतलब हमें अगला पैटर्न पता चल गया। हमें क्या करना है, 2 3 और 5 को ऐड कर देना, हमें अपना नेक्स्ट नंबर मिल जाएगा। 2 3 5 किस में ऐड करेंगे, इसमें आपका 2 ऐड करना है, इसमें 3 ऐड करना है, इसमें 5 ऐड करना है। तो देखो 2 ऐड किया, 7 2 9, ये हो गया 9, ये क्या हो गया 3 3 6 16, और ये कितना हो गया 21 था, 5 1 6 26 हो गया। तो देखो 9 नंबर पे क्या होता है आपका, आई होता है, जे से जस्ट पहले होता है तो आई होता है। 16 कितना होता है, ओ के जस्ट बाद, यानी कि पी हो गया, और 26 आपका कितना हो गया, जेड हो गया। तो उसका मतलब आंसर जो है वो कितना हो गया, आई पी जेड। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया आपका, सेकंड क्या होगा, करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देखो नेक्स्ट में आपको क्या दिया है, लेटर्स को ना एक साथ लिख दिया है, एन ओ ए बी ओ पी बी सी पी क्यू सी डी, और उसके बाद ना हमें 1 2 3 4 लेटर्स को हमें फाइंड आउट करना है। 1 2 3 4 ये 4 लेटर्स हमें फाइंड आउट करने हैं। तो पहले ये चेक करना पड़ेगा कि इसमें कैसे क्या हुआ है, कि कौन सा पैटर्न अप्लाई हुआ है। तो देखो ध्यान से देखो, एम एन ओ ये क्या है, कंसेक्यूटिव के लेटर्स हैं, मतलब एक के बाद जस्ट एक है। ए बी ये भी कंसेक्यूटिव लेटर्स हैं। ओ पी दीज आर ऑल्सो कंसेक्यूटिव लेटर्स। बी सी पी क्यू एंड सी डी। इतना तो हमें पता चल गया कि जो भी ये दो दो के पेयर में जो लेटर्स हम देखें तो कंसेक्यूटिव है, एक के बाद एक दे रखा है। अब ये कैसे लिखे हुए हैं देखते हैं। देखो फर्स्ट है एन ओ। अब देखो यहाँ पे कुछ लिंक कर सकते हैं, ओ के बाद जस्ट एक आ गया, कोई लिंक नहीं है। लेकिन यहाँ देखो फर्स्ट ओ यहाँ पे खत्म हो रहा है, लेकिन थर्ड वाला ओ से शुरू हो रहा है, ठीक है। ये पी पे खत्म हो रहा है, और इसके जस्ट बाद एक स्किप कर दो तो अगला वाला फिर पी से शुरू हो रहा है, और ये क्यू से। तो इसका मतलब ये कितना हो सकता है, ये क्यू से शुरू हो सकता है। चेक करते हैं ये अप्लाई हो रहा नहीं हो रहा। जो बचे हुए हमारे लेटर्स हैं उन पे भी अप्लाई करते हैं। ये ए भी है, इसके बाद एक छोड़ने के बाद जो लेटर का पेयर है उसमें क्या बी से शुरू हुआ है। नेक्स्ट पेयर जो है वो कितना है, सी से शुरू है। तो इसका मतलब इसमें कौन सा रूल लग रहा है, कंसेक्यूटिव नंबर्स ले रखा है, और जो पहला वाला जिस पे एंड हो रहा है उसके बाद क्या है, उसके बाद एक पेयर स्किप करने के बाद किससे शुरू हो रहा है, उसी लेटर से स्टार्ट हो रहा है। तो इस तरीके से आपको याद करना कि कंसेक्यूटिव लेटर्स हैं, पेयर में हैं, और जिस पे खत्म हो रहा है उसको ऑल्टरनेट क्या हो रहा है, उसी से स्टार्ट हो रहा है। मतलब ओ पे खत्म है, ओ से स्टार्ट है, पी पे खत्म है, इसके बाद छोड़ के पी से शुरू है, इसके बाद छोड़ के ये क्यू से शुरू होगा। इसका मतलब यहाँ पर आएगा क्यू, और इसका अगला वाला देखें तो ये किस पे शुरू होगा, ये डी से शुरू होगा। अब इसके बाद क्या हम निकाल सकते हैं, बिकॉज ये क्यू है तो पी क्यू आर कंसेक्यूटिव, ये डी है तो डी और ई। तो हमारा जो आंसर होगा कितना हो जाएगा, क्यू आर डी ई। तो क्यू आर डी ऑप्शन नंबर 1 क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज के डी डब्ल्यू, यहाँ पे दे रखा आपको के डी डब्ल्यू, ये दे रखा। दूसरा है आपका एम जी टी, और तीसरा दे रखा है ओ जे क्यू, और अगला हमें फाइंड आउट करना है। तो जे के हो गया आपका 11, डी होता है 4, डब्ल्यू होता है आपका 23, एम इज़ 13, जी इज़ 7, टी इज़ 20, और ओ होता है आपका 15, जे होता है 10, और ये होता है आपका 17, ठीक है। 15 ओ पी क्यू, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसमें देखना है कि कैसे इसके बाद ये आया, क्या रूल अप्लाई हुआ, क्या ऐड हुआ, क्या सब्ट्रैक्ट हुआ, देन ये आया, उसके बाद अगला क्या होगा। देखो 11 है, 13 है, 4 है, 7 है, 23 है, 20 है। पहले में तो क्या कर दिया, +2 कर दिया। दूसरे में क्या कर दिया, +3 कर दिया। तीसरे में क्या कर दिया, -3 कर दिया। देखो अब देखते हैं ये पैटर्न यहाँ पे अप्लाई होगा, तभी हम अगले में इसको श्योर करेंगे। इसमें क्या हो गया, +2 हो गया एंड +3 हो गया, और नेक्स्ट क्या हो गया, -3 हो गया। तो ये हमें क्या मिल गया, +2 +3 -3, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, +2 15 16 17 हो गया, +3 13 हो गया, यहाँ पे करेंगे, ठीक है। और ये हो गया -3, 7 में से 3 गया 4, ये कितना हो गया, 14 हो गया। तो देखो 17 क्या होता है आपका, क्यू होता है, और 13 क्या होता है, 13 आपका एम होता है, और 14 कितना होता है आपका एन होता है। तो हमारा जो नेक्स्ट जो हमारा क्या होगा, सीक्वेंस को कंप्लीट करेगा वो क्या होगा, क्यू एम एन, और हमारा जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद।
ठीक है। अब जो क्वेश्चन है ना, इसमें क्या है, इस तरीके के क्वेश्चन में क्या होता है, कुछ लेटर्स आपको इस तरीके से सीक्वेंस में दिए रहते हैं एक साथ, और आपको देखना है कि कौन सा इसको कंप्लीट करेगा। तो इस तरीके के क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं, देखते हैं कि नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं और उसके हम कितने पेयर बना सकते हैं या कितने पार्टीशन कर सकते हैं। क्वेश्चन से समझते हैं सीधे। सबसे पहले हमें क्या रखा है, दो गैप है, मतलब दो हमारे यहाँ पे मिसिंग नंबर्स, मिसिंग लेटर्स हैं, फिर दिया DAN, उसके बाद फिर गैप है, फिर दिया NDA, उसके बाद देन फिर गैप है, और फिर दे रखा आपको DAND, और फिर गैप है। ठीक है, तो ऐसे को करने के लिए हम क्या करेंगे, इस तरीके की सीरीज को कंप्लीट करने के लिए हम काउंट करेंगे कि हाउ मेनी यहाँ पे कितने लेटर्स हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो यहाँ पे कितना है, 16 है। और हमें जो लेटर दिख रहे हैं ना वो कितने हैं, D दिख रहा है, A दिख रहा है, N दिख रहा है, तो उस 3 ही लेटर्स दिख रहे हैं। और यहाँ पर हमने कितने काउंट करे थे, 15, 2 3 2 5 तो 7 3 10 11 12 13 14 15 16 दिख रहे हैं। तो नंबर्स हमारे 3 है। तो इसको कैसे कर सकते हैं, देखिए इसको हम करते हैं 3 के लेटर में क्या करते हैं, 1 2 3, 3 लेटर दिख रहे हैं, 1 2 3, ठीक है, 3 की पार्टीशन करते हैं, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 एंड ये लास्ट है। तो देखो इसमें क्या होगा, D आ गया, और लेटर हमें पता है कि इसमें 3 ही यूज़ हो रहे हैं, A N और D यूज़ हो रहे हैं। तो यहाँ पे देखो D है, तो हमारा मतलब इसमें क्या होगा, A और N अप्लाई होगा। तो A और N कहाँ पे होगा, यहाँ पे लिख लेते हैं A N। उसके बाद इसमें A N है तो D बचा, D लिखेंगे। यहाँ पे N और D आ गया तो A लिखेंगे। यहाँ पे A और D है तो N लिखेंगे। यहाँ पे A N D पूरा है, तो उसके बाद अगला कितना होगा, ये कितना होगा, A ही होगा। तो हम देखो एंड इस तरीके से क्या हो रहा है, इसका सीक्वेंस बन रहा है। तो इसमें ये भी सोचने की जरूरत नहीं कि पहले A आएगा पहले N आएगा, क्योंकि इसमें क्या बन रहा है, हर एक पार्टीशन में हमको क्या मिल रहा है, एंड लिखा हुआ आ रहा है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा कितना हो जाएगा, यहाँ से देखो A N, और यहाँ पे हमने फिल किया D, यहाँ पे फिल किया A, यहाँ पे फिल किया N, और यहाँ पे फिल किया A। तो A N D A N A, तो यहाँ पे देखो कहीं पर होगा A N D A N A। ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर हो गया। तो ऐसे अगला देखो, अगला हम यहीं पे सॉल्व कर सकते हैं। M फिर मिसिंग नंबर है N, M फिर मिसिंग, फिर N फिर मिसिंग, A N मिसिंग, A फिर डैश, फिर M A फिर डैश। तो पहले काउंट करते हैं, और यहाँ पे हमें नंबर कितने दिखे, M N A, मतलब सॉरी लेटर्स दिखे, एक M दिखा है, एक N दिखा है, एक A दिखा है। 3 ही लेटर्स को हमने फिल करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये हमारे 15 है और 3 के हैं, तो हम इसे 5 पार्टीशन कर सकते हैं इसके, 1 2 3 4 और ये 5वां हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से कर सकते हैं। अब देखो M और N तो आ गया, तो बचा क्या बीच में, A। M और N तो आ गया, बचा क्या, A। यहाँ पे भी कितना आया, M। यहाँ पर M A N, M A N। तो हमारा जो आंसर है वो कितना हो जाएगा, A A M M N N, A A M M N N। ऑप्शन नंबर 4 क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके बनते हैं। फिर आपका एक और है, सेम पैटर्न है हमारा। इसमें आपको दिया है WW फिर मिसिंग नंबर, देन X फिर डैश, फिर X फिर डैश, फिर Y Y Z Z और फिर डैश दिया है। ठीक है, यहाँ पर रखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 आपके पास क्या है, प्लेसेस हैं, और हमारे पास जो लेटर्स हैं वो कितने हैं, 4 हैं। W है, X है, Y है और Z है। तो इसके पार्टीशन करते हैं, हम कोशिश करते हैं 1 2 3, तो 3 का बनाते हैं, 1 2 3 1 2 3 और 1 2 3। देखो यहाँ पे WW है, तो यहाँ पर अगर W आ जाए, देखो 3 का नंबर बना, WWW X X X, यहाँ पर Y और यहाँ पे Z Z Z, इस तरीके से पैटर्न को पूरा कर रहा है। तो हमारा यहाँ पे कितना आ जाएगा, W, यहाँ पे आ जाएगा X, यहाँ पे आ जाएगा Y और यहाँ पे आ जाएगा Z। इसका मतलब जो हमारा पैटर्न बनना है वो कितना है, एक ही लेटर को 3 बार लिखा हुआ है, WWW X X X Y Y Y Z Z Z। तो W X Y Z, तो ये इसका आंसर है W X Y Z। ऑप्शन नंबर 3 क्या हो गया, इसका करेक्ट आंसर हो गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज P डैश डैश P डैश डैश P Q R एंड P Q R। तो यहाँ पर क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, सेम है। 12 आपके पास प्लेसेस हैं और आपके पास 3 लेटर्स हैं। फिर से 3 का पेयर बनाते हैं, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। देखो इसमें एक चीज़ हमें हिंट दे रहा है कि P Q R एक में पूरा का पूरा दिया हुआ है, तो इट मीन्स P Q R बन सकता है। तो अगर यहाँ पे P है तो हम लिख सकते हैं, फर्स्ट में P तो दे रखा है, हम यहाँ लिख सकते हैं Q, यहाँ पे लिख सकते हैं R। उसके बाद अगले वाले में P आपको गिवन है और 2 मिसिंग है, तो फिर से लिख सकते हैं Q और R। और अगला पूरा का पूरा दिया हुआ है P Q R, और नेक्स्ट है P और R दे रखा, तो बीच में आ जाएगा Q। तो आंसर हमारा कितना हो जाएगा, Q R Q R Q, Q R Q R Q।
तो क्यू आर क्यू आर क्यू, ऑप्शन नंबर 3 क्या हो गया आपका करेक्ट आंसर हो गया।